हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विद कॉमर्स। तो आज का ये जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और प्रॉफिट और लॉस ये भी एक परसेंटेज का ही पार्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले कि परसेंटेज जो है वो आपको हर कहीं दिखेगा। परसेंटेज जो है वो आपको हर कहीं दिखेगा। प्रॉफिट लॉस में आ सकता है, टाइम एंड वर्क वाले भी परसेंटेज का वहाँ पे रोल हो सकता है। तो इसमें भी परसेंटेज का रोल हो सकता है। इसमें भी हम इसके भी सारे क्वेश्चंस को हम परसेंटेज पे हम कर सकते हैं। लेकिन आते हैं इसके क्या है, पूरा क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, सीपी एसपी ये सब क्या होता है, इस वाले वीडियो में हम सारे एकदम टोटली डिस्कस करेंगे। ओके, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको ऊपर तक लेकर के चले जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन में ये दिया गया है कि क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, इसी के बारे में बताया गया है। ओके, प्राइस एट विच ए पर्सन बाइज ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। मीन्स बोला जा रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज डिनोटेड बाय सीपी, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस होता है। मीन्स ये बोला जा रहा है कि ऐसा जो प्रोडक्ट हो जो कोई आदमी, कोई इंसान उसे परचेज करता है, ठीक है, और जितने रुपए में परचेज करता है वही उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, उसकी कीमत होती है, ठीक है। उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, जो सीपी होता है वो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन आइटम कॉस्ट एट विच समथिंग परचेज। दैट मीन्स ऐसी प्राइस जिसको हम किसी आइटम को खरीदते हैं तो उस पर जो खर्च करते हैं, किसी आइटम को खरीदने पे जो हम खर्च करते हैं। जैसे एक पेन हम मार्केट से लेते हैं तो वो 3 रुपए का है, तो जो हम 3 रुपया उसको देंगे तो वही उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वही उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ओके, क्योंकि हम उसको ले खरीद रहे हैं, ठीक। और वही लिखा हुआ ऑब्लिक करके कॉस्ट एट विच समथिंग परचेज, जिस जिस दाम पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ये होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस के बाद क्या आता है? कॉस्ट के बाद कोई भी चीज़ हम खरीद लेते हैं तो उसको बेचते भी है ना। तो एसपी को देखिए क्या कहते हैं, द प्राइस एट विच ए पर्सन सेल्स ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य भी कहते हैं, विक्रय मूल्य, दैट इज एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट एट विच समथिंग इज सोल्ड, जिसपे हम किसी भी चीज को, ऐसी कॉस्ट, ऐसा कीमत जिसपे हम किसी ऑब्जेक्ट को हम सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। ओके, वही उसकी सेलिंग प्राइस होती है। द प्राइस एट विच ए पर्सन सेल्स ए प्रोडक्ट, एक ऐसा इंसान जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोडक्ट को वो उस पे बेचता है, ठीक है। तो जिस कॉस्ट पे वो बेचता है वही उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाती है, ठीक है। बेचता है तो वो उसको सेल करता है, उस प्रोडक्ट को वो सेल करता है तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य भी कहते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बाद एक आता है मार्क्ड प्राइस। ओके, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि मार्क्ड प्राइस होता क्या है। तो मार्क्ड प्राइस, द सेलर मार्क्स द गुड्स मोर देन द कॉस्ट प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट। दैट मीन्स एक ऐसा सेलर जो किसी गुड्स पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से अधिक थोड़ा सा कीमत लगाता है एक प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। वो एक प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे वो जो होल, कोई शॉपर हो गया, कोई शॉपकीपर हो गया, वो होलसेल से लेकर के आता है, 2 रुपये की कोई चीज लेकर के आता है और उसको फिर अपना वो मार के उस पर प्राइस लिख देता है, 2 रुपये में लेकर के आता है और वो अपना स्टिकर चिपका देता है। ओके, वो अपना स्टिकर चिपका देता है 3 रुपये का। मीन्स अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 3 रुपये हो जाएगी, क्योंकि वो दुकान उसको बेचेगा, वो दुकान उसको बेचेगा। 2 रुपये वो परचेज किया था, लेकिन अब वो दुकानदार क्या कर रहा है, वो कुछ प्रॉफिट रख करके उस प्रोडक्ट को किसी और को वो बेचेगा, तो वही उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 3 रुपया, है ना। तो जो अपना स्टिकर लगाता है या फिर जो वो उस प्रोडक्ट पे साइन अप करता है, जो लिखता है कि हाँ ये इतने रुपए का ये प्रोडक्ट है, वही उसकी मार्क प्राइस कहते हैं उसको। उसी को हम हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं। अंकित मूल्य मीन्स किसी भी प्रोडक्ट पे जो उस पे डिनोट किया हुआ जो प्राइस रहेगा, जो उस पर लिखा रहेगा, उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं। दिस एडिशन टू द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड द मार्क अप प्राइस। दिस एडिशन टू द कॉस्ट प्राइस, ये क्या करता है, कॉस्ट प्राइस में
एडिशन होता है, मीन्स जो ऐड किया हो रहा था उसी को हम कहते हैं मार्कअप प्राइस, उसको मार्कअप प्राइस कहते हैं। एंड दिस मार्कअप वैल्यू एडेड द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड मार्क प्राइस। और ये जो वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होती है ना, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होती है, तो इस वजह से उसको हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। मार्क प्राइस को हम क्या करते हैं, एमपी से डिनोट करते हैं। एमपी से डिनोट करने का मीन्स हो गया मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये है जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। मार्क प्राइस मीन्स एमआरपी भी एक होता है, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं देखते हैं उस पर एमआरपी लिखा रहता है, एमआरपी। ओके, एमआरपी सपोज दैट ये 10 रुपीज है, लिखा रहता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वो उसका वो बताता है कि हाँ ये इसकी कीमत इतने रुपए की है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और प्राइस मेंशन और रिटन ऑन आइटम, या फिर ऐसा प्राइस जो ऑब्जेक्ट पे, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं शॉप से जिसपे वो अंकित लिखा रहता है, जो प्रिंटर रहता है, उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है, सीपी पे जो एक्स्ट्रा लगाते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस पे जो हम प्लस और भी जो प्रॉफिट कुछ रखते हैं उसी को हम मार्कअप प्राइस ये हो जाता है, ठीक है ना। मार्कअप प्राइस प्लस मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस को लेकर के हम मार्क्ड प्राइस यहाँ पे निकालते हैं। ओके, अब कोई भी शॉपकीपर हो गया, वो उसको बेचेगा, जैसे 2 रुपए की कोई चीज वो बनाया है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है ना, वो 2 रुपए में कोई चीज बना रहा है, लेकिन अब इस पे वो कुछ प्रॉफिट रख करके ही ना उसको बेचेगा, तभी तो वो अर्न कर पाएगा। तो इस पे वो अपना स्टिकर लगा देगा 3 रुपए का, तो उसको वही प्रॉफिट होगी। तो इसमें मार्क अप प्राइस कितने का हो रहा है, 1 रुपए का यहाँ पे मार्क हो रहा है, मार्कअप हो रहा है ना, 1 रुपए की कीमत यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों को ऐड करने पे 1 रुपए का जो इंक्रीज हो रहा है, मींस 2 + 1 = 3, यही मेरा क्या है, मार्केट प्राइस, ये है एमपी है। ओके, नाउ द सेलर मे सेल द प्रोडक्ट ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब क्या होता है कि जो सेलर जो होता है, जो बेचने वाला होता है, अब उसको मार्केट प्राइस के बेसिस पे उसको बेचेगा, तो मिस मार्केट प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मिस उसको इतने रुपए में बेचता है तो वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। 2 रुपए की चीज खरीदा लेकिन इसको 3 रुपए में बेचेगा, 3 रुपए में बेचेगा, एक उसकी प्राइस राइज करके 3 रुपए में बेचेगा, तो वही तो उसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी। वो शॉपकीपर जो होगा वो उस पर प्रिंट करेगा 3 रुपए का, तो वही उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, क्योंकि वो 3 रुपए में ही वो बेच रहा है किसी अदर पर्सन को। ओके, ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस होता क्या है। यहाँ पे कुछ नोट है, नोट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ही मे ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। कभी कभी क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है वो 10 रुपए की कोई चीज है जो मार्क्ड प्राइस होती है, इस पे वो कुछ डिस्काउंट कर देता है ना, कुछ डिस्काउंट कर देती है। जैसे 10 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका प्राइस ये है ना, सेलिंग प्राइस ये है, अब इस पे 2 रुपए का डिस्काउंट कर देगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। तो यही मेरा 8 रुपया क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हम 8 रुपये में ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन जो शॉप होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो ऐसे ही डिस्काउंट नहीं देते, उनको भी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है उस प्रोडक्ट पे, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है और उसी पे वो कुछ छूट दे देते हैं। जैसे मार्केट से मान लीजिए वो अपना सामान 5 रुपए में कोई चीज वो उठाए हैं, है ना, मार्केट से वो 5 रुपए में कोई चीज वो प्रोडक्ट खरीदे हैं, और शॉपकीपर क्या करता है, इस 5 रुपए को ये 15 रुपए में बेचता है, 5 रुपए को ये 15 रुपए में बेचता है ना। अब उस पे वो 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपए का ये क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। और इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5 रुपए, तो प्रॉफिट उसको मिल ही रहा है कि नहीं, 5 रुपए का प्रॉफिट इसको मिल ही रहा है, ये होता है। तो ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्राइस को कैसे हम निकालते हैं, वही मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को लेस कर देते हैं, है ना। जो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को लेस करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस निकलता है। अब आती है डिस्काउंट की बारी, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट इज ए वैल्यू विच वन गेट ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है, ये भी एक वैल्यू ही होता है जो मार्क प्राइस पे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, मार्क प्राइस पे हमें मिलता है। सपोज दैट यहाँ पे 20 रुपीज का हम कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, 20 रुपीज का इसकी ये कॉस्ट प्राइस है सीपी, अब इस पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, SP/20 - 2 = 18 रुपीज, मेरा क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि वो उतने में बेचा,
वो उतने में बेचा, वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 18 रुपया। तो भाई उसको डिस्काउंट ये होता है जो मार्केट प्राइस पे बेस करते हैं डिस्काउंट डी को, वो मेरा होता है। ओके, डिस्काउंट मेरा ये होता है कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये 20 रुपये का है, 20 रुपये का वो शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे लिया है ना, ये इसकी सीपी हो जाएगी। अब उसको वो क्या कर रहा है, 18 रुपये में वो सेल कर रहा है। 20 रुपये का वो दुकानदार क्या कर रहा है, 20 रुपीज़ की ये मार्केट प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट पे, ये 20 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, लेकिन जो शॉपकीपर है वो उसको सेल कर रहा है, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 18 रुपीज़ है। 18 रुपीज़ है। ओके, 18 रुपीज़ है। तो इसका डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट तो हम ऐसे ही निकालेंगे ना, MP-SP दैट मीन्स 20 - 18 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। 2 रुपये का मेरा डिस्काउंट हो गया, यही होता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, जो मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करेंगे तो वो हमें उतने रुपए का डिस्काउंट होगा। परसेंटेज की बात करते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में एमपी। एमपी मीन्स होता है जो उसका मार्केट प्राइस होगा या फिर जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी वही उसकी एमपी होती है। एमपी या फिर यहाँ पे हम सीपी भी लिख सकते हैं। ओके, इस डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का ये ऐसा रूल होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि आपको कि कोई प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का है, उसको जो दुकानदार वो 18 रुपीज़ का बेच रहा है, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला, 2 रुपये का डिस्काउंट मिला। 2 रुपये का यहाँ पे ये डिस्काउंट मिला। हम पूछेंगे कितना परसेंट इसको डिस्काउंट मिला, तो यहाँ से मैंने ये जो डी निकाला है, ये जो डी मैंने निकाला है 2, तो वही वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे। तो 2 इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू 100 अपॉन में एमपी है, तो एमपी मेरा 20 हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे लेस डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स में कटेगा और ये हो जाएगा 10 मीन्स 10% इसको छूट मिल रही है। 10% उसको जो डिस्काउंट है वो 10% का यहाँ पे डिस्काउंट है। ओके, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं। छूट परसेंटेज क्या होता है, छूट इंटू 100 अपॉन में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मीन्स जो उसमें वही मार्केट प्राइस है या फिर जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसी से हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट है, इनको आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में होते क्या है ना कि अंकित मूल्य की जगह, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो अंकित मूल्य की जगह ये सब नाम आ जाते हैं। तो अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य तो कहते ही है, या फिर सूची मूल्य होता है, उसको खुदरा मूल्य भी कहते हैं, या फिर बाजार भाव कहते हैं कि बाजार में क्या भाव चल रहा है ना। ये सभी एक ही है, ये सभी क्या मेरे एक ही है। सवालों में अलग अलग नाम से पूछा जाता है, ये किसमें, सवालों में अलग अलग नाम से ये पूछा जाता है। ये वो दाम है जो किसी वस्तु पर लिखा होता है, ये ऐसे दाम होते हैं जो किसी वस्तु पे लिखे होते हैं, जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी लिखा रहता है ना, या फिर उसकी सूची मूल्य लिखी रहती है, या फिर अंकित मूल्य, सबको मीन्स एक ही है। सारे ये जो अलग अलग लिखा हुआ है सबका मीन्स ये एक ही है। ओके, तो ये क्या होता है, या फिर जो मूल्य ये ऐसे होते हैं जो बाजार में निर्धारित किया जाता है, मीन्स उसका वो एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि हाँ इसका ये इतने रुपए में ये ऑब्जेक्ट बेचा जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो है वो एमपी को ही यहाँ पे डिनोट करते हैं, या फिर कॉस्ट प्राइस को ही यहाँ पे ये डिनोट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में इसके डिफरेंट जैसे बाजार भाव भी यूज कभी कभी कर देता है, या फिर खुदरा मूल्य कर देता है, या फिर सूची मूल्य निकालिए, अंकित मूल्य निकालिए, अंकित मूल्य परसेंट, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, कुछ भी ऐसा कुछ होता है। तो ये इस तरीके से होता है। ओके, तो आप इसको समझ सकते हैं। क्रय मूल्य जो सीपी होती है, क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है, जो कोई प्रोडक्ट हम कितने रुपए में खरीदते हैं, है ना, कितने रुपए में खरीदते हैं वही मेरा क्रय होता है। क्रय मीन्स होता है खरीदना, और लागत मूल्य मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में जो मेरी पैसे लगते हैं वही मेरा लागत मूल्य होता है। तो दोनों का मीन्स वही होता है, चाहे सीपी बोले या फिर मतलब क्रय मूल्य बोले या फिर लागत मूल्य, बात दोनों एक ही है। ये वो नाम है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, या उसके बनने में जो लागत आई है, या उसके बनने में जो लागत आती है वही उसका कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी होता है, या फिर लागत मूल्य होता है। ओके, आप इन सारी चीजों को माइंड में सेटअप किए रहेंगे, तभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूले हैं,
ये देखिए, अब हमें कोई भी किसी भी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कब होता है, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे, और लॉस कैसे होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट कब होगा, आप बताइए प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब कोई चीज हम 10 रुपए में खरीदे हैं, जब कोई चीज हम 10 रुपए में खरीदे हैं और उसको सेल कर रहे हैं 20 रुपीज में। 10 रुपए की खरीदी हुई चीज मीन्स ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और इसको सेल कर रहे हैं मीन्स एसपी मेरा क्या हो जा रहा है, 20 रुपीज हो जा रहा है ना। 10 रुपए में हम इसको खरीदे हैं और इसकी जो सेल कर रहे हैं इसको ये 20 रुपीज में ये हो जा रहा है इसकी सेलिंग प्राइस। तो अब जहां मुझे फायदा होगा वही तो मेरी प्रॉफिट होगी, है ना। मीन्स जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस अधिक होगा कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब मुझे वहां पे क्या होगा, वो मुझे वहां पे प्रॉफिट होगा। सपोज दैट यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो सीपी है मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एसपी यहाँ पे मैंने लिखा 140 रुपीज, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। हमने 100 रुपए की कोई चीज ली है और उसको हम बेच रहे हैं कितने रुपए में, 140 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज की बात आती है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसका ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज मींस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी उसकी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का रूल ये होता है कि प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में सीपी। ये तो बता रहा कि कितने रुपए का ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो अगर निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं, इसकी प्रॉफिट क्या हो रही है, 40 हो रही है, 40 इंटू 100 कर देंगे, और यहाँ पे सीपी जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो 100 ही है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है 100 है, तो 100 ये हो गया, मीन्स इसको 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 40% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाल करके भी दिखाया है आपको कैसे ये निकला हुआ है। आप इसको हिंदी में प्रॉफिट को लाभ कहते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इन सारे चीजों को आपको एकदम पूरे माइंड में सेटअप कर लेना है, इन सारी चीजों को। लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और परसेंटेज की बात है तो यहाँ पे मैंने इस परसेंट को निकाल करके दिखाया है। रुपए में पूछेगा तो 40 रुपए बताएंगे, परसेंट में पूछेगा तो 40% बताएंगे, और इसका रूल ये होता है निकालने का। आते हैं, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे हम लोग परसेंटेज में करते थे। कैसे कि इसकी जो सीपी है वो 100 है और इसका एसपी जो है वो 140 है, तो कितने रुपए का अंतर हो रहा है, कितने रुपए का अंतर हो रहा है, 40 रुपए का अंतर हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सीपी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 100 ये परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 40% आ जाएगा ये प्रॉफिट। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने परसेंट पे रूल बताया है। ओके, लॉस की बात करते हैं तो हमें कोई भी प्रोडक्ट पे लॉस कब होता है, जब इसकी कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाती है और उसको हम सेल कम रुपए में करते हैं। हम खरीदे हैं कोई चीज 10 रुपए का और उसको हम बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो यहाँ पे 2 रुपए की लॉस हुआ ना। 10 रुपए इसकी सीपी मेरी है वो 10 रुपीज है, और एसपी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 8 रुपीज, है ना, ये 8 रुपीज ये है। तो यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है क्योंकि हमको 2 रुपए का घाटा हो रहा है, मैंने चीज कर दी 10 रुपए का, लेकिन उसको बेच रहे कितने रुपए में, 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये मेरा यहाँ पे 2 रुपए का घाटा होगा, यहाँ पे मेरा 2 रुपए का घाटा होगा। तो यही तो मुझे लॉस को रिप्रेजेंट करेगा कि मीन्स मेरा जो बिजनेस है वो लॉस में चला गया, है ना, या जो उस प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट मिल रही थी वो मुझे प्रॉफिट न मिल करके मुझे घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया इसका क्या है कि जब सीपी मेरा बड़ा हो जाता है और एसपी छोटा हो जाता है तो ये लॉस होती है। लॉस निकालते कैसे हैं, लॉस इज इक्वल टू था सीपी में से एसपी को लेस करेंगे, जो मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस में से एसपी को लेस करेंगे, तो वही मुझे लॉस वहां से फाइंड आउट होगा। सपोज दैट यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि कोई प्रोडक्ट यहाँ पे है, सीपी इसकी प्राइस यहाँ पे है 100 रुपीज और इसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको सेल किया गया है 85 रुपीज में, तो लॉस यहाँ पे हो रहा है ना। लॉस कितने का हो रहा है, तो सीपी में से एसपी को लेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 15 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 15 रुपीज का लॉस हो रहा है। और लॉस तो ये हो गया, ये रुपए की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज, लॉस परसेंटेज यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी।
सेम एज प्रॉफिट की तरह ही होता है, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट इंटू 100 कर देंगे, लॉस रहेगा तो लॉस इंटू 100 करेंगे, और डिवाइडेड बाय सीपी तो दोनों में ही है ना। तो कोई एक आप फॉर्मूला याद कर लेंगे परसेंटेज निकालने का, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं लॉस या फिर प्रॉफिट का, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। बस ये आपको माइंड में सेटअप करना है कि लॉस रहेगा तो लॉस यहाँ पे हम लेकर के चलेंगे, और प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट को लेकर के चलेंगे। लॉस को हम क्या करते हैं, हानि, लॉस को हम हानि कहते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ओके, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, सबको समझ में आए। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। ये तो मैंने बताया ना कि ये जो मेरा परसेंट लॉस निकला हुआ है, ये रुपए में निकला हुआ है। अगर इसकी बात करते कि कितना परसेंट का मुझे लॉस हुआ है, तो भाई लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। ये 15 इंटू 100 अपॉन में 100 काटा, मीन्स मुझे लॉस कितने रुपए का यहाँ पे हुआ, 15% का यहाँ पे लॉस हुआ है। 15% का यहाँ पे लॉस हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप जरूर करिए। कुछ यहाँ पे मैंने कंडीशन यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ सोच समझ करके यहाँ पे बनाया हुआ है कि लाभ होता है, लाभ मीन्स प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होता है, जब हमें कोई चीज सॉल्व करने पे मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा हो, तभी मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट को हम किससे शो करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस से शो करेंगे। प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस से शो करेंगे। कोई भी चीज का अगर हमें लॉस होता है तो लॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। डिस्काउंट को में भी माइनस करते हैं ना, डिस्काउंट में भी सीपी में से वही लेस करते हैं। कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ तो वही सीपी में से वही लेस करते हैं, तो इसको भी लेस करते हैं। सीपी मेरी होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, वो 100% वो फिक्स होता है। कोई भी प्रोडक्ट है मतलब वो उसका 100% होता है। जैसे 20 है तो 20 को यहाँ पे हम 100% इसकी प्राइस मानते हैं। ओके, ये हमेशा 100% होता है। एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये भी क्या होता है, इसका जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर हम प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है। अगर एसपी मेरा प्रॉफिट पे अगर हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि कोई जैसे 100 मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ पे 100 रुपये में इसको परचेज किया था, इसकी ये सीपी है, और एसपी इसकी क्या हो जा रही है 160 हो जाए, तो वही 60 मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना। 60 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 60% मीन्स 160% हो जाएगा। ओके, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट को हम यहाँ पे इस तरीके से शो करते हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को एक दो बार पीछे भी करके देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आते हैं कुछ इसके फॉर्मूले पे। जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको माइंड में याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको कहीं भी किसी भी पेज पे लिखिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप तुरंत विद इन ए सेकेंड इसको क्वेश्चन में आप इसका यूज कर सके। ओके, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो जैसे मैंने बताया कि एसपी जो होता है, एसपी मीन्स सेलिंग ये प्राइस होता है, सीपी मीन्स ये कॉस्ट प्राइस होता है, एमपी मार्क्ड प्राइस होता है, डीपी डिस्काउंट प्राइस होता है। प्रॉफिट के लिए ये भी मैंने बता दिया कि प्रॉफिट कैसे होता है, जब सेलिंग प्राइस मेरा अधिक हो और कॉस्ट प्राइस मेरा कम हो, तो वहां से मुझे प्रॉफिट होगा। ओके, लॉस के लिए क्या होता है, जब सीपी मेरा हायर हो और एसपी लोअर हो, तब मुझे वहां पे लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट जो यहाँ से मुझे फाइंड आउट हुआ है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी कर देते हैं, यहाँ से मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। सेम एज लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, तो लॉस यहाँ से मैंने यहाँ पे निकाला है, लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी कर देंगे, तो यहाँ से लॉस परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। ये सब इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका ये चीज स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ अलग है। आप इसको माइंड में सेटअप कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया क्या रहता है, क्वेश्चन में आपको 3 चीज दे दिया रहेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, और पूछा जाता है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इसका क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सीपी कर देते हैं, तो यहाँ से मुझे एसपी निकल आएगा। ओके, यहाँ से मेरा क्या आएगा, एसपी निकल आएगा। ओके, और अगर इसकी बात करते हैं एसपी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस यहाँ से हम निकाल सकते हैं।
फिर उसके बाद आती है सेलिंग प्राइस। अगर ये मुझे प्रॉफिट होता है तब हम यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो अप करेंगे, ये वाला रूल, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे, मैं अभी आगे जब इसका क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे हम इन फॉर्मूले को यहाँ पर वो यूज किए हैं। ओके, सेलिंग प्राइस जब मुझे लॉस हो रहा हो, व्हेन लॉस, मुझे लॉस हो रहा हो, तब कैसे करेंगे? जब लॉस परसेंटेज दिया हो और उसका कॉस्ट प्राइस दिया हो, मुझे एसपी निकालना हो, तो इसके लिए हम ये एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस, अब मुझे लॉस होता है, लॉस होने का मीन्स क्या होगा कि मुझे लॉस हो रहा है, तो वहां पे माइनस शो कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस शो कर देंगे। जब माइनस शो करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने माइनस शो किया, लॉस हो रहा है तो मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सीपी कर देंगे। ओके, जब मुझे लॉस हो रहा हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट और लॉस में, मतलब ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा था। लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज लगाएंगे, माइनस का साइन कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे और प्लस के साइन यहाँ पे कर देंगे। ओके, ये दोनों हो सकता है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं हम? सेम एज अगर दे दिया रहता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। ओके, मीन्स अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, तो वहां से भी आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके, मीन्स थोड़ा सा इधर उधर करके, वहां से आप सीपी के वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट मीन्स 100 इंटू एस पी अपन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हो, कोई एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कर सकते हो। ओके, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर लर्न करना तो आप डायरेक्टली लर्न कर लो कि सीपी अगर निकालना रहता है क्वेश्चन में, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो एंड एसपी इसकी सेलिंग प्राइस दी हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और ये वाला फॉर्मूला कब पुटअप करेंगे? जब मुझे प्रॉफिट हो रहा हो, तब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सेम एज अगर लॉस हमें हो रहा हो, तो लॉस के लिए बस सेम एज बाकी सब तो वही रहेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये लॉस परसेंटेज होगा और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, माइनस, और ये एसपी कर देंगे, तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा। एंड इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ से 35%, देन एसपी मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर एक आर्टिकल जो है, इसका मीन्स बताया जा रहा है कि अगर एक आर्टिकल को हम बेचते हैं, किस पे बेचते हैं? 35% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, 35% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स कोई भी चीज होती है तो वो 100% ही होती है, कोई भी चीज होती है वो 100% ही होती है। 35% उसको और बेनिफिट हो रहा है, दैट मीन्स सीपी का ये क्या हो जाएगा? 135%। सीपी का ये क्या हो जाएगा? 135%। ओके, क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, अभी मैं जब इसकी एग्जाम्पल्स इसके कराऊंगा, सॉल्यूशंस इसके कराऊंगा ना क्वेश्चन का, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से डीपली एकदम पूरी नॉलेज दी जाएगी कैसे इन सारे फॉर्मूलोज का वहां पे यूज करना है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन, जैसे उसकी कोई प्राइस दे दी रहेगी, है ना, सीपी उसकी सोल्ड एट ए गेन 35% और उसकी सीपी दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और उसको 35% पे उसको बेच रहे हैं, 35% पे उसको बेच रहे हैं। जैसे 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, 20 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है। ओके, अब उसको हम क्या करें? 35% के प्रॉफिट पे उसको बेच, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 135% ऑफ सीपी, इसका 135% निकाल लेंगे तो वही मेरा एसपी हो जाएगा। ओके, सेम एज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मुझे लॉस होता है तो लॉस के लिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे 100 प्लस 35 किए थे, यहाँ पे 100 माइनस 35, दैट मीन्स 65% ऑफ सीपी हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आप अच्छे से समझिए, एकदम रिलैक्स होकर के समझिए, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस तरीके से अगर लॉस हो रहा है तो लॉस हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, एसपी को जब सीपी दे दिया रहेगा और लॉस परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि व्हेन ए पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, व्हेन ए पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम on at a gain of say x% on at a gain of say x% means and other at a loss of x%, then the seller always incurs a loss given by
ऑलवेज इंक्योर्स लॉस गिवन बाय, दैट मीन्स बोला इसमें क्या जा रहा है क्वेश्चन, जो इसका टॉपिक है कि एक पर्सन है जो अपने प्रोडक्ट को, दो सिमिलर आइटम्स को एक एक्स% के प्रॉफिट पे बेचता है ना, एक एक्स% के प्रॉफिट बेचा और दूसरे को एक्स% के लॉस पे बेचा, एक्स% के लॉस पे बेचा, देन द सेलर ऑलवेज, तो जो सेलर होगा उसको हमेशा क्या होगा, हमेशा अगर उसको लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज यहाँ से आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस परसेंटेज क्या होता है, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज मीन्स एक्स% की यहाँ पे हो रही है ना, एक्स% का यहाँ पे हो रहा है, कॉमन तो यहाँ पे एक्स ही है, और डिवाइडेड बाई 10 करके यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 10%, एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो जाता है, एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाता है। ओके, इस तरीके से आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। ओके, इफ ए ट्रेडर प्रोफेसेस if a trader professes to sell his goods at cost price but uses false weight, then gain percentage means क्वेश्चन टॉपिक ये है कि इफ ए ट्रेडर, एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जो किसी प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को वो सेल करता है, लेकिन सेल करते किसी भी कॉस्ट प्राइस पे वो सेल करता है, किसी भी कॉस्ट प्राइस पे वो सेल करता है, बट वो क्या करता है, उसका जो वेट करने पे जो उसकी वैल्यू होती है वो कम करके वेट करता है। जैसे अगर कम करके वेट करने का मीन्स क्या होगा, उसकी अगर कोई अपने प्रोडक्ट को वो सेल करता है, जैसे अगर उसका वो प्रोडक्ट अगर 10 किलो है तो 10 किलो को वो 12 किलो दिखा दे रहा है ना, 10 केजी को वो 12 केजी में, वहाँ पे उसकी जो मशीन में है, जो वेटिंग मशीन है या फिर जो उसका तराजू है, उसमें वो कुछ गड़बड़ी कर देता है, और उसके जो वेट में, उसके अपने गुड्स में या फिर उसके प्राइस में अगर कोई एरर आता है, उसके प्राइस में अगर कोई एरर आता है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं कि जो उसका एरर रहेगा, मीन्स अगर यहाँ पे इसको 10 रुपया है तो 10 रुपये को हम क्या कर रहे हैं, वो फॉल्स वेट को उसके, जैसे यहाँ पे 10 केजी है, 10 केजी को हम 12 केजी में यहाँ पे उसको हम वो सेल कर दे रहे हैं, है ना, सेल कर दे रहे, तो इसमें देखिए एरर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 2 का आ रहा है तो ट्रू अपॉन में ट्रू वैल्यू मीन्स 10 माइनस एरर मीन्स 2 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे और ये परसेंट में हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2/8 इंटू 100 ये हो जाएगा, मीन्स ये परसेंट आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 25, दैट मीन्स ये 25% यहाँ पे गेन उसको होगा, जो शॉपकीपर होगा, जो ट्रेडर होगा, उसको 25% का उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, उसके वेट में जो वो उस मतलब उतने वेट का 25% वेट का वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो ये वीडियो है, इस अभी तक जो मैंने बताया है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, सीपी, एसपी, ये सब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो तब भी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सीपी की बात कर रहे थे, सीपी कैसे निकालते हैं, और अगर वेट वगैरह में कुछ अगर डिफरेंस आता है, उसमें कुछ पॉलिसीज होते हैं, इसके भी मैंने तरीके अभी तक के वीडियो में मैंने बताए हैं। ओके, आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस थे, आप क्वेश्चन को देखिए, इसके सॉल्यूशन को देखिए, जहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, क्या लिखा हुआ है, ए चेयर इज बॉट फॉर ₹1200, ए चेयर इज बॉट फॉर ₹1200 एंड सोल्ड फॉर ₹1800, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। इसका हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले बॉट खरीदे में कितने का है, कितने में खरीदा है, सीपी इसकी है ₹1200, है ना, एसपी इसकी कितना है, ₹1800 यहाँ पे दिया हुआ है, ₹1800। तो यहाँ पे आप बताए प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट के लिए क्या आप करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एसपी मेरा अधिक है, एसपी प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी अधिक हो, सेलिंग प्राइस अधिक हो, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे
एस पी माइनस सी पी ये रूल होता है। एस पी 1800 है, माइनस 1200 को यहाँ पे लेस करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, है ना। 600 रुपीज का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। ये तो पैसा हो गया कि इसको इतना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर क्वेश्चन में ये दे दिया रहता है निकालने के लिए कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप निकालोगे? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमें 600 रुपीज का, 600 इंटू 100 अपॉन में सीपी मेरा कितना है? 1200 दिया हुआ, 1200 मेरा ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया, तो ये देख रहे 2 टाइम्स में कटेगा, ये हो जाएगा 50% मीन्स इसको प्रॉफिट हो रहा है, 50% इसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और आप इसको क्वेश्चन को भी देख करके आप समझ सकते हैं कि अगर इसका प्रॉफिट जो आ रहा है, बस सीधे इसका प्रॉफिट निकालिए तो इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। जैसे ये इसकी प्रॉफिट हो रही है 600 रुपीज की ना, तो ये 600 रुपीज किसका हाफ है? कॉस्ट प्राइस का हाफ है, दैट मीन्स इसका 50% है। कॉस्ट प्राइस का ये हाफ है, दैट मीन्स इसका ये 50% है, तो वही इसका 50% अधिक वो करके बेच रहा है, तो दैट मीन्स इसका 50% इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए काउ इज बॉट फॉर रुपीज 2040 रुपीज। A cow is bought for rupees 2040 and sold at 1700. Find profit और लॉस परसेंटेज। इसका हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। जब तक मुझे ये नहीं पता रहेगा कि मुझे कोई किसी भी चीज को सेल करने में या परचेज करने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तब तक उसका परसेंटेज वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सीपी क्या दिया हुआ है। सीपी आप यहाँ पे लिख सकते हो 2040 रुपीज दिया हुआ है ये। ओके, एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी 1700 ये दिया हुआ है। ओके, एसपी 1700 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एसपी मेरा छोटा है, कम है ना, छोटा है, तो ये इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है? 240 में से हम लेस कर देंगे 1700 को। 1700 को यहाँ पे आप लेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 340 रुपीज का इसको लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 340 रुपीज का ये लॉस हो रहा है। अब आती है लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ओके, चाहे लॉस परसेंटेज निकाले या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, हमें डिवाइड तो करना रहता है सीपी से ही। बस यहाँ पे चेंज जो रहता है, यहाँ पे अगर लॉस होगा तो लॉस करेंगे, लॉस इनटू 100, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इनटू 100 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का हो रहा है? 340 रुपीज का हो रहा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17। सीपी इसका कितना है? 2040 है, इसका 2040 है। ओके, 2014 यहाँ पे इसका सीपी है। आप इसको यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको दिखेगा क्या? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से होगा ये 17 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा ये 4, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 17 1 जा 17, 17 6 जा 102, 17 6 जा 102 होता है फ्रेंड्स। ओके, और मैं आपको बता दूं, आपका जो टेबल का जो रोल है ना, आप टेबल को भी अच्छे से लर्न कर लिया करो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में और फास्ट हो, कैलकुलेशन करने में आप फास्ट हो जाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आया है 100/6। 100/6 मीन्स ये क्या हो जाएगा? 100/6, दैट मीन्स ये, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 50/3 आएगा। 15/3 सो 16 होल 2/3% जिसकी ये लॉस परसेंटेज है। यह क्या है फ्रेंड्स? इसका लॉस परसेंटेज है। यहाँ से आप इसका लॉस परसेंटेज निकाल लिए। ये होता है क्वेश्चन करने का मैनर, तरीका। ओके, अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, ये कुछ भी नहीं है, तुरंत आप निकालोगे। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है तुरंत आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए टेबल इज बॉट फॉर रुपीज 1200 and sold at profit 10%. फाइंड सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया ना, इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो
आपको जैसा सूटेबल हो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसका जो पहला तरीका ये है कि सीपी इसका दिया हुआ, जो जो दिया हुआ उसको लिख लो आप। सीपी ये कितना दिया हुआ, सीपी इसकी जो है कॉस्ट प्राइस इसका 1200 है। ओके, इसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रही है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, 10% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, 10% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताइए ये सीपी जो इसका है सॉरी, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो 1200 है और 10% का प्रॉफिट बेच रहा है। दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते, इसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, इसका एसपी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एसपी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी, 10% ऑफ सीपी, सीपी मतलब सीपी तो है ही, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है, और कॉस्ट प्राइस का 10% निकाल करके इसी में हम ऐड कर देंगे तो वही तो उसका एसपी होगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये 1200 हो जाएगा प्लस 10, 1200 का, ये 1200 का ये 10% आप निकालोगे तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, मीन्स 120, 1200 प्लस 120 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, इनको आप ऐड करोगे तो 1320 आ जाएगा। 1320 रुपीज इसकी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये इसका एसपी हो गया। ओके, एक तो ये तरीका है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, ये आ गया। और इसका मैंने रूल बताया था, यहाँ पे मैंने इसका रूल बताया था 35% ऑफ ये, है ना, 35%। जैसे यहाँ पे इसको 10% का हो रहा था तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि 110% ऑफ सीपी, 110% ऑफ सीपी आप इसको कर सकते थे, है ना, 110% ऑफ सीपी। अभी जैसे मैंने ये वाला रूल आपको ये बताया था, आप इस तरीके से भी इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो। ये मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और सीपी की बात, सीपी दिया हो इसका, तो हम क्या कर देंगे 135 ऑफ सीपी कर देंगे। 135 ऑफ सीपी मीन्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको देखिए। एक तो ये रूल तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप इससे भी इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ये जो दूसरा तरीका है, क्या है ये, सेकंड मीन्स इसका सीपी दिया हुआ है, सीपी मेरा 1200 दिया हुआ है सीपी इसकी, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज भी ये दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10% दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो कोई भी चीज होती है 100%, तो इसका हम 110% निकाल लेंगे। 110% ऑफ सीपी, सीपी मीन्स सीपी कर देंगे तो वही 1200 का 110% आप निकालोगे। आप यहाँ पे देखो ये कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12 जीरो सा जीरो, 12 वन सा 12 का 2 कैरी 1, 12 वन सा 1 और ये 13 हो जाएगा। मीन्स ये इसका यहाँ से सीपी, ये भी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसी वजह से मैंने बोला था कि आपको जो फार्मूला लिखा हुआ ना, फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लो, रट लो, ओके, एकदम याद कर लो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को करने में। तुरंत आपका माइंड काम करेगा कि ये दिया हुआ, ये कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, और आपको अगर कॉन्सेप्ट परसेंटेज का भी क्लियर है तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आते हैं दूसरे तरीके से, क्या होता है दूसरा तरीका, आप ये देखिए। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे एसपी निकालना है, प्रॉफिट पर, ये थर्ड है, थर्ड मेथड ये है, मुझे एसपी निकालना है ना, मुझे एसपी निकालना है और सीपी दिया हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ, तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इनटू सीपी, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, इस पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स 10 अपॉन में 100 इनटू सीपी, ये 1200 ये दिया हुआ है, ये कटा यहाँ से ये हो जाएगा, ये इसका आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, ये 1 प्लस ये 1 अपॉन में 10 और ये सी 1200 ये हो गया। ओके, यहाँ से इसका आप एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10 इंटू 100, 1200 यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, ये जीरो से ये जीरो कटा। अब 120 का इंटू 11 टाइम्स आप करोगे तो यहाँ पे आपको 1320 रुपीज़ ये एसपीज का मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हो, तीनों तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको समझा वैसे करिए, बस सारे पैटर्न को आप समझ लीजिए, जो आपका माइंड काम करे वो आप ट्रिक लगाइए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ए प्राइस विच गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹500।
कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन किया है, सेम इसमें भी वही पैटर्न लगेगा। ओके, सेम इसमें वही पैटर्न लगेगा कि एक जो पर्सन है वो किसी आर्टिकल को सेल किया है, ठीक है, किसी कॉस्ट प्राइस पे सेल किया है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 500 रुपीज है, वो 20% की इसको प्रॉफिट हो रही है। तो सेम एज यहाँ पे इसकी जो सीपी है, सीपी आप यहाँ पे नोट करिए, ये 500 इसकी सीपी है। और प्रॉफिट इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट इसमें हो रहा है 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज में 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, एसपी मुझे निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा बस ऊपर जैसे किए थे कि एसपी निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 प्लस 20% कर देते हैं, तो 120% ऑफ सीपी कर देते हैं, सीपी 120% ऑफ सीपी, दैट मीन्स 500 का हम 120% निकाल रहे हैं, ये कटेगा, ये 5 टाइम्स पे कटेगा। और आप यहाँ से देख सकते हो 12 5 जा 60 होता है, 60 और ये जीरो मीन्स ये इसका जो सेलिंग प्राइस वो इतना आ जाएगा, 600 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस आएगी। ओके, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को आप तुरंत पढ़िए, तुरंत करिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक, एक ये मेथड हो गया। आप जो दूसरा तरीका बताया तो दूसरे वाले मेथड से भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एसपी मुझे निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस सीपी का क्या कर देंगे, सीपी का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 20% ऑफ सीपी कर देते हैं, 20% ऑफ सीपी कर देंगे। ओके, 20% ऑफ सीपी कर देंगे, तो यहाँ से ये भी निकल आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी मेरा दिया हुआ 500, ये दिया हुआ 500 प्लस 500 इंटू 20 अपॉन में 100, ये कटा और ये कटा, ये 5 टाइम्स में 5, ये 100 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये 100 आएगा, है ना। तो 500 प्लस 100 इज इक्वल टू ये रुपीज 600 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका है, जो फार्मूला मैंने बताया, उस फार्मूले पर रख करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थर्ड मेथड ये है, इसका थर्ड मेथड ये है कि एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज पी परसेंटेज अपॉन में 100, ये अपॉन बस यही तक ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। पी 100 इंटू सी पी कर देते हैं, दैट मीन्स इसके यहाँ पे वैल्यू रखिए 1 प्लस कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो, 20 अपॉन में 100 इंटू सी पी मेरा 500 दिया हुआ है, सी पी 500 कर देंगे, ये 5 टाइम्स में कटा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 5, 1 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू ये 500, ये हो जा रहा है। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो देखो 6 अपॉन में 5 होगा, है ना। इसका एलसीएम लोगे 5 पंजा 5 प्लस 1, 6 अपॉन में 5 इंटू 500, 5 पंजा 5, 500 या 500, तो 6 इंटू 100, 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 रुपीज, ये आ जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, समझना आपको है, करना आपको है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 लिखा हुआ है, बाय सेलिंग ए टीवी एट ₹3240 ए मैन गॉट ए लॉस ऑफ 10%। यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 10%। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी की हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, ये दोनों चीजें दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप इसको भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एक तो फार्मूले पे पुट करके आप कर सकते हो, है ना, एक फार्मूले पे पुट करके आप कर सकते हो, और एक जो लॉस हो रहा है, लॉस का भी आप जो लॉस हो रहा है तो लॉस को भी आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो कैसे, देखिए सीधे सीधे आप इसको फार्मूले पे भी पुट कर लीजिए, या फिर आप परसेंटेज का भी रूल यहाँ पे लगा सकते हो। परसेंटेज का रूल कैसे लगा सकते हो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो सेलिंग प्राइस है, पहले आप इसको सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस क्या है 3240 रुपीज है इसकी सेलिंग प्राइस। ओके, 3240 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस है, और उसको क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज कितना, लॉस कितने का हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस मतलब कि 1/10 होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10% का लॉस हो रहा है मीन्स इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 होगा, मीन्स 10, ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को ये शो करता है ना, ओरिजिनल वैल्यू को ये शो करता है। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट अगर 10 है, कोई भी प्रोडक्ट अगर 10 है ना, उसकी मान लेते हैं कि उसकी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस जिसका यहाँ पे ये यही इसकी सीपी हो जाएगी, ये इसकी क्या है सीपी है, 10 यूनिट है।
दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि इसकी जो सीपी है 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से वो 10% इसका लॉस हो रहा है, मिस 1 का ये लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, मिस इसका क्या हो जाएगा, ये 9 हो जा रहा है, वो 9 रुपए में वो बेच रहा है, 9 हो जाएगा ना यहाँ पे, 1 रुपए का ये लॉस हो रहा है, 10 रुपए 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 10 यूनिट का 10% करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, मिस 1 यूनिट का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना, ये 9 बचेगा, तो 9 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसके एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो 10% की लॉस पे बेच रहा है, तो 10% का लॉस किए तो वो 9 हो गया, 9 अब 9 यूनिट हो गया, तो उसको वो उतने रुपए में बेच रहा है, तो 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3240 रुपीज को ये रिप्रेजेंट करेगा, 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3240 रुपीज को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो आप यहाँ से 1 यूनिट का निकालिए, ये 9 यूनिट का है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट का निकालेंगे, तो ये आप 9 से यहाँ पे डिवाइड कर लोगे, जैसा कि परसेंटेज वाले वीडियो में बताते थे, उसी तरीके से यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो 9 से जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखिए ये कितने टाइम्स पे कटेगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और यहाँ पे कितना बचा, 5 और ये 4, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, और ये 0 आ जाएगा, मीन्स 360 आ रहा है, ये 1 यूनिट का, 1 यूनिट का क्या आ रहा है, 360 आ रहा है, 1 यूनिट का ये 360 आ रहा है रुपीज, है ना। इसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट का यहाँ से निकालेंगे, तो 360 इंटू 10 आप करोगे तो ये 3600 आएगा इसका सीपी, ये सीपी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो, ओके, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो परसेंटेज के रूल से। क्या किया मैंने, इसकी सेलिंग प्राइस ये है, कोई प्रोडक्ट एक एक टीवी ये बेचा जा रहा है, इतने रुपए में ये बेचा जा रहा है 10% के लॉस पे, तो 10% का लॉस मीन्स क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा, मीन्स ये जो 10 होता है वो उस ओरिजिनल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, मीन्स 10 का 10% निकालेंगे तो ये 1 होगा, मीन्स 1 यूनिट का वहाँ पे लॉस हुआ, तो बचा मेरा कितना, 9 बचा, तो 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, तो 9 यूनिट ये इतने रुपए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट निकाल करके फिर 10 यूनिट का निकाल देंगे, क्योंकि 10 यूनिट मेरा यहाँ पे सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो 3600 रुपीज इसका आंसर आएगा। और नहीं तो आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, कैसे, जो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है हमें सीपी इसका निकालना है, तो सीपी आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। सीपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मीन्स 10, ओके, और इनटू क्या करते हैं, एसपी होता है, तो एसपी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एसपी की जगह पे 3240, ओके। अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, 100 में ये 90 हो जाएगा, इंटू 3240, ये 0 से आप ये 0 काटेंगे, अब इसको आप देखेंगे तो ये 36 टाइम्स में ये कटेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 100 इंटू 36 इज इक्वल टू 3600 रुपीज, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे आप रख करके कर सकते हो, कहीं कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ओके, कोई कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले पे भी रख करके कर सकते हो। बस क्वेश्चन में देखा करिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ था और सेलिंग प्राइस दी हुई थी, सीपी निकालना है, तो सीधी सी बात है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी होता है, ओके, तो वहां से आप कर सकते हो। बाय सेलिंग ए रेडियो एट रुपीज By selling a radio at rupees 1620, a man got a loss of 10%. Find cost price of radio. रेडियो की हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ये मैं आपको HW देता हूँ, सेम जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन किया है इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दे सकते हैं, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मेरा आपका ये काम जो HW है, आगे चलते हैं। बाय सेलिंग ए पेन एट रुपीज 1440, ए मैन गॉट ए लॉस 10%, 10% को उसको लॉस होता है ना, 10% को उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल
ए फैन टू गेट 10% प्रॉफिट। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक जो आदमी है वो क्या करता है, वो एक फैन को 1440 रुपीज में वो सेल किया है, तो उसको 10% का लॉस होता है। अब वो कितने रुपए में उसको बेचेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। अब वो कितने रुपए में उसको बेचेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो इसको आप निकाल सकते हो इस तरीके से, ए मैन सेलिंग ए फैन एट रुपीज। तो इसका एसपी देखिए, यहाँ पे इसका एसपी जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, आप इसको परसेंटेज के रोल से लगाइए। इसका जो एसपी है वो कितना 1440 रुपीज ये दिया हुआ है। ओके, लॉस कितने का हो रहा है, इससे 10% का लॉस हो रहा है। इसको लॉस कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। 10% को फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होगा। दैट मीन्स 10 का अगर 10% निकालते हैं तो ये 1 हुआ, मतलब 1 यूनिट का यहाँ पे लॉस हुआ। 1 यूनिट का यहाँ पे लॉस हुआ। दैट मीन्स ये क्या दिखाएगा, इसकी जो सेलिंग प्राइस मिस 10 है टोटल, ये इसकी सीपी को दिखाएगा, ये सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस 10 है। अब 10 का 10% लॉस हो जा रहा है। 10 का 10% लॉस करके यहाँ पे देख रहे तो 1 यूनिट यहाँ पे वो लेस हो जाएगा। मिस बचा मेरे पास कितना, 9 बचा। और 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके एसपी को रिप्रेजेंट करेगा। 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके एसपी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 10% लॉस हो जा रहा है तब उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस का 10% लॉस कर दिए तब उसको बेचे। तो 10 का 10% करेंगे 1 आया, मिस 1 10 में से लेस करेंगे तो 9 आएगा। जब 9 आया तो फिर वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेलिंग प्राइस ये क्या हो जाए, 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा 1440 को। तो यहाँ से आप 1 यूनिट के पहले निकालिए, 1440 डिवाइडेड बाई 9। इसको 9 से यहाँ पे आप डिवाइड करना है। जब इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 ये हो जाएगा, 9 1 जा 9। और यहाँ से बचा कितना, 5 बचा, ये 54 होगा। तो 9 6 जा 54। दैट मीन्स ये 160, ये 1 यूनिट का आया है। 1 यूनिट 160 रुपीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिस यहाँ पे 10 दिया हुआ था, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सीपी। सीपी जो है इसकी जो 10 है वो क्या हो जाएगी, 160 इंटू 10 कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1600 ये रुपीज हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पहले इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसकी मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दी है। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है और लॉस परसेंटेज के अकॉर्डिंग से हमने इसको निकाला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमको इसको कितने रुपए में बेचना होगा। ये अब देखिए, अब ये मेरा यहाँ से दूसरा चीज बन जाएगा। ये इसकी सेल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1600 रुपीज, ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब हमको इसको कितने रुपए में बेचना होगा, ये प्रॉफिट जो होगा वो 10% का हो जाए। प्रॉफिट इसका जो हो जाए, प्रॉफिट परसेंटेज वो 10% का हो जाए। तो हमें इसका क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो, अभी पीछे जो मैंने अभी बताया है क्वेश्चन में, कि क्या कर सकते हैं, इसमें 10% का प्रॉफिट हो तो 10% का प्रॉफिट हो, मींस दैट मींस इसको हम क्या कर सकते हैं, 110 लिख सकते हैं ना। 110 इसको लिख सकते हैं, 110 इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये 110% ऑफ सीपी हो जाएगा, 110% ऑफ सीपी हो जाएगा। सीपी सीपी दैट मीन्स सीपी मीन्स 1600 रुपीज इंटू 110% डिवाइडेड बाई 100। ये कटेगा मेरा, ये 16 टाइम्स में कटेगा और ये कटेगा मेरा 1 टाइम्स में। तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 16 इंटू 110। अब इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 16 जीरो या 0 होगा, 16 1 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 1 जा 16 और एक 17 हो जाएगा। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो मेरा क्या आ जा रहा है, सेलिंग प्राइस 1760 रुपीज आ जा रहा है। 1760 रुपीज आ जा रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। ए बॉक्स इज बॉट फॉर रुपीज 750 रुपीज एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट 8% फ्राइंड एसपी। इसका हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। सेम एज अभी जैसे मैंने क्वेश्चन किया है, सीपी का क्या दिया हुआ है, रुपीज 750 रुपीज ये दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 8% का यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालना है, मुझे एसपी निकालना है। तो 8% दैट मीन्स क्या हो गया, 108% ऑफ सीपी कर देते हैं। 108% ऑफ सीपी दैट मीन्स
750, तो 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 750। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये 25 से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 3 जा 75 होता है, ये 30 हो गया और ये 4 हो जाएगा। अब इसको 4 से आप सॉल्व करोगे तो ये 4 1 जा 4 और इसको 4 से आप सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 7 जा 28, है ना। 4 को हमने डिवाइड किया, 108 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा 27 इंटू 30, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये 0 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लीकेशन इन सबके साथ कर देंगे। 3 7 जा 21 का 1, 3 7 जा 21, 21 का 1, 3 2 जा 6 और 2 कैरी 8। ओके, मीन्स 810 रुपीज इसकी वैल्यू आएगी। इसकी जो सेलिंग प्राइस है, इसका जो एसपी है वो कितना आएगा, 810 रुपीज आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आप परसेंटेज का भी रूल लगा सकते हो, जैसे कि इसको 10% का 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। 8% को हम क्या करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 होगा, 8/100 होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। तो 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, परसेंटेज के रूल से भी आप इसको कर सकते हो, परसेंटेज के भी रूल से आप इसको कर सकते हो। सेकंड मेथड बता रहा है कि इसकी जो सीपी है वो क्या है, रुपीज वो क्या दिखा रहा है, रुपीज इसका है 750। ओके, प्रॉफिट इसका जो हो रहा है वो प्रॉफिट परसेंटेज इसका पी परसेंटेज जो दिखा रहा है वो 8% का है, तो 8% का है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 8/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये 4/25 होगा, 4/25 हो जाएगा। ओके, 4/25, तो ये जो 25 नीचे जो शो करता है ना वो उसके पूरे वैल्यू को शो करता है, ये इसकी क्या करता है, ये सीपी को शो करेगा, ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। ओके, ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, ये सीपी को। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट मेरा 25 रुपए का था, 25 रुपए को हम 8% के प्रॉफिट पे बेचे हैं तो वो मेरा क्या आ गया है 4 आ गया, मीन्स इसमें 4 और ऐड कर देंगे, मुझे 4 आ रहा तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना, ये 29 हो जाएगा, इसमें 4 हम ऐड कर देंगे, ये 29 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कैसे, यहाँ से आप निकाल सकते हो 4 2 8 और 425 बाद में 100 आएगा। तो ये मिस कोई भी प्रोडक्ट है ये 25 रुपीज का है, मिस 8% के प्रॉफिट में बेच रहे तो 25 का 8% निकालेंगे तो ये 2 आएगा, और 2 फिट हो गया, मिस 25 + 2 = 27 ये हो जाएगा। ओके, 27 ये हो गया, 27 ये हो गया। ये 25 किसको रिप्रेजेंट करता है, सीपी को रिप्रेजेंट करता है, तो सीपी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 750, तो ये 25 रिप्रेजेंट करेगा, 25 यूनिट 750 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट के यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा। फिर हमें किसका निकालना है, हमें एसपी का निकालना है, मीन्स जो प्रॉफिट के बाद हो रहा है यही मेरा एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मीन्स 27 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 27 यूनिट, 27 इंटू 30 कर देंगे तो ये मेरा 810 रुपीज ये आएगा। ओके, 810 रुपीज ये आएगा प्रॉफिट इसका। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, जो भी आपको तरीका समझ में आए उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय सेलिंग ए साइकिल एट ₹1600 ए मैन गॉट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट शुड बी गेन परसेंट इट ही सेल इट एट ₹2500। ओके, 2500। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बाय ये साइकिल, बाय सेलिंग ए साइकिल एट ₹1600, मींस एक साइकिल है जो इसकी जो सेलिंग प्राइस है एसपी जो है वो 1600 रुपीज है, 1600 रुपीज ये सेलिंग प्राइस है। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 1600 रुपीज है। ए मैन गॉट ए लॉस ऑफ 20%, उसको जो आदमी है वो इतने रुपए में इस साइकिल को बेच रहा है तो उसको 20% का ये लॉस हो रहा है, 20% का यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। व्हाट शुड बी द गेन परसेंटेज, वो कितना परसेंटेज गेन करेगा अगर उस साइकिल को वो 2500 रुपीज में वो अगर उसको सेल करता है। ओके, 1600 रुपए में साइकिल को बेच रहा था तो उसको 20% का लॉस हो रहा था, 1600 रुपए में साइकिल को बेच रहा था तो उसको 20% का लॉस हो रहा था।
लेकिन अब उसको वो 2500 रुपए में बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेलिंग प्राइस जो है वो 1600 रुपए है। ओके, और लॉस परसेंटेज क्या हो रहा है, लॉस परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ 20%। तो यहाँ से आप पहले सीपी निकाल सकते हो। सीपी निकालने के लिए वही सीपी वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सीपी इज इक्वल टू लॉस हो रहा है ना, 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज इंटू एसपी हो जाता है, एसपी हो जाता है इंटू। ओके, तो यहाँ पे आप सीधे बस इसके वैल्यू को पुट करें। पहले यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। तो इसके कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे देखिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये 100, यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना रहा, 20% लॉस हो रहा है, इंटू ये एसपी हो जाएगा। एसपी मेरा 1600 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये 100 अपॉन में 80 हो जाएगा। 100 में से 20 को लेस करेंगे तो 80 हो जाएगा, इंटू ये 100 हो गया। ये आप यहाँ ये 16 ये 100 होगा। तो ये 0 से 0 कटा, 8 2 जा 16 मीन्स ये 20 आ गया। दैट मीन्स ये इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो 2000 हो जाएगी। इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 2000 ये रुपीज इसकी क्या हो जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये दिया हुआ है 2000 रुपीज मैंने निकाला है ना, और एसपी जो इसका है वो 25,000 रुपीज है, 2500 रुपीज है ये 2500 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए कितने परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, यहाँ पे देखिए 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट 500 को रहा है, 500 इंटू 100 अपॉन में सीपी होता है, सीपी यहाँ पे 2000 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कटा, और ये कटा, ये 25 आएगा। मीन्स दैट मीन्स ये 25% को उसको लाभ होगा। 25% उसको लाभ होगा जब वो 2500 रुपये में उस साइकिल को बेचेगा। जब वो दुकानदार उस साइकिल को 2500 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ओके, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जो इसका परसेंटेज वाला रूल होता है, परसेंटेज वाले रूल से भी आप इसको कर सकते हो। परसेंटेज वाले रूल को भी आप इस तरीके से कर सकते हो। इसमें आप तरीका लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तरीके कई सारे होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कोई भी तरीका करेंगे तो उसमें कुछ तो कुछ समय लगेगा ही, है ना। तो बस ये मैटर रखता है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय सेलिंग ए प्लांट एट रुपीज 720 रुपया ए मैन गॉट ए लॉस ऑफ 25%। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द फैन टू गेट 25% प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, इसमें बस सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ओके, सेलिंग प्राइस निकालना है। बोला जा रहा है कि ए सेलिंग ए प्लांट, एक प्लांट को बेचने पे एक 720 रुपए में एक प्लांट को बेच रहा है एक आदमी, तो उसको 25% का ये लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस एसपी दिया हुआ और लॉस परसेंटेज दिया हुआ, तो यहाँ से हम पहले सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के बाद क्या कर लेंगे, उसको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो हमें इसका क्या निकालना है, एसपी निकालना है। जब सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो एसपी निकाल सकते हैं। तो सेम एज बस यहाँ से आप देख लीजिए, सीधे सीधी सी बात है। यहाँ पे जो एसपी है वो देखिए वो कितना दिया हुआ है, रुपीज 720 रुपीज ये दिया हुआ है। लॉस परसेंटेज कितना दिया, और लॉस परसेंटेज यहाँ पे देखिए 25% दिया हुआ है। और सीपी हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका सीपी दिया नहीं है। तो सेम फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मीन 25, है ना, 25 इंटू एसपी होता है, एसपी 720 हो जाएगा। ओके, 720 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में ये हो जाएगा 75, 100 अपॉन में 75 इंटू ये 720 है। 25 से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा। आप इसको 3 से काटोगे तो ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 मिस ये 4 इंटू 240 आ रहा है ना, 4 इंटू 240 आ रहा है। आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 एक 9 मिस 960 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। कितना आ रहा है, 960 रुपया इसका क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ओके, जब इसकी कॉस्ट प्राइस 960 रुपये आ रही है तो आप सीपी निकाल सकते हो, आप एसपी निकाल सकते हो। देखिए अब सीपी इसका क्या हो जाएगा, 960 रुपये ये हो गया, 960 रुपये ये हो गया। अब प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है 25% का हो रहा है। 25% को यहाँ से एसपी आप निकाल सकते हो। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सीपी होता है। ये फॉर्मूले में सब दिया हुआ है, सीपी मिस 960। आप इसको यहाँ से करोगे तो ये कटेगा, ये 1/4 आएगा, 1/4, 1 प्लस 1/4 960
ओके। अब 1+1/4 को सॉल्व करेंगे आप, तो ये 5/4 होगा। 5/4 इंटू 960, इसको आप सॉल्व करोगे, 4 से इसको काटोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 60 मीन्स 240 से आएगा। 240 गुणे 5 कर दोगे आप, 240 गुणे 5 करोगे तो फिर इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो निकल करके आ जाएगा, जिसपे उसको 25% का बेनिफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो 5 0 0, 5 4 20 का 0 कैरी टू, 5 2 10 टू 12 मीन्स 1200 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। 1200 इसकी सेलिंग प्राइस होगी जब उसको 25% का उसको प्रॉफिट होगा। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो आप परसेंटेज का भी रूल लगा सकते हो, परसेंटेज का भी रूल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसमें आपको लगे कि आपका आंसर सही आ जाए वो आप तरीका यूज कर सकते हो। ये देखिए एक रेशियो टाइप का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी इज 40:42। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो देखिए सीपी क्या दिया हुआ, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 40 और 42 है दिया हुआ, 40 और 42 दिया हुआ है। तो सीपी अपॉन में एसपी करेंगे आप तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 42 हो जाएगा, है ना। 40 अपॉन में 42 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना मीन्स इसका सीपी जो है वो 40 है, एसपी जो है मेरा वो 42 है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 40 पे हो रहा है। गुणे 100 कर देंगे, ये प्रॉफिट परसेंटेज मेरा आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स ये 5% को इसको प्रॉफिट हुई है। कितने परसेंट किसको प्रॉफिट हुई है? 5% किसको प्रॉफिट हुई है। सीपी यहाँ पे ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है, एसपी मेरा है जो 42 को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट 2 था तो 2 किस पे प्रॉफिट मिल रहा था? 42 पे सीपी में मिल रहा था। आप वैसे भी कर सकते हो कि प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट इंटू अपॉन सीपी गुणे 100 करेंगे, जो रूल होता है उस तरीके से भी आप करोगे तो ये 5% ही इसका आंसर आएगा। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है। द रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी इज 35:30। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जैसा भी मैंने ऊपर क्वेश्चन किया है सेम तरीके से ये क्वेश्चन है, और मैं आपको ये HW में क्वेश्चन देता हूँ। आप इसको तुरंत से तुरंत जितना जल्दी इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 आइटम, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सेम क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम, 25 आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 आइटम का कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 आइटम के सेलिंग प्राइस के इक्वल में है। तो आप लिख सकते हैं सीपी 25 आइटम ऑफ सीपी, 25 आइटम्स ऑफ सीपी इज इक्वल टू 30 आइटम्स ऑफ एसपी। 35 आइटम के एसपी के बराबर है ना। मीन्स 35 आइटम को बेचने में जो हमें पैसा मिल रहा है उसकी जो सेलिंग प्राइस हो रही है वो 25 आइटम्स को का जो क्रय मूल्य जो इसका एससीपी है वो दोनों इक्वल में है। ओके, तो दैट मीन्स ये 25 सीपी हो जाएगा और ये 30 एसपी हो जाएगा। हमें क्या पता करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें ये देखना है। तो सीपी अपॉन में एसपी, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीपी अपॉन में एसपी करेंगे तो आप ये 30 अपॉन में ये 25 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो सीपी की वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है और एसपी की वैल्यू जो आ रही है वो 25 आ रही है। कॉस्ट प्राइस इसकी अधिक हो जा रही है 30 और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 25 हो जा रही है। मीन्स अगर कोई जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो खरीदा है 30 रुपए में, उसको बेच रहा है 25 रुपए में, तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पे लॉस हो रहा है? इसकी कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है। तो 5 अपॉन में 30 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये 50 अपॉन में 3 आएगा। दैट मीन्स ये 16 होल 2 अपॉन में 3% इसकी वैल्यू होगी। इतना परसेंट का इसको क्या हो रहा है? ये लॉस हो रहा है, ये इसको लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज इसका ये होगा 16 और 2 अपॉन 3%। ओके, ऑप्शन में कभी कभी दे दिया रहता है 50 अपॉन 3%, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है और ये केवल फ्रैक्शन वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है 50 अपॉन में 3%, ये इसको लॉस हो रहा है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है
इफ सीपी ऑफ 24 आइटम्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 आइटम फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अभी जो मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर किया है सेम एज ये भी ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसका भी बस देख लेते। 24 सीपी इज इक्वल टू 30 एसपी ये हो जाएगा। क्या करना है, सीपी अपन हमें एसपी करना है, सीपी अपन एसपी करेंगे तो ये 30 अपॉन में 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे कि जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 24 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 है। तो यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो लॉस हो रहा है वो 6 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी की वैल्यू मेरी 30 दी हुई है, डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 3 2 जा 6, दैट मीन्स ये 20% इसको लॉस हो रहा है। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सीपी ऑफ 50 आइटम इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आइटम। ये भी सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको HW में देता हूँ, इसको भी आप करिए, करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16 ये है, ए शॉपकीपर सेल्स a shopkeeper sells his goods at 8% profit. If he tax rupees 270 more, he will get a profit of 13%. Find CP। मीन्स बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को वो सेल करता है तो उसको 8% का प्रॉफिट होता है। ओके, किसी गुड्स को वो सेल करता है तो उसको 8% का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। इफ ही टेक्स, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें क्या लेता है, वो 270 रुपए अगर उससे अधिक लेता है ना, उस प्रॉफिट से अगर वो 270 रुपए अधिक लेता है तो उसको 13% की वो प्रॉफिट होने लगती है। कितने परसेंट की उसको प्रॉफिट होने लगती है, 13% की उसको प्रॉफिट और होने लगती है। तो हमें इसका सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो आप इसको आसान से कर सकते हैं। क्या कैसे दिया हुआ है, जैसे कोई प्रोडक्ट वो बेचा है, उसकी जो एसपी होगी है ना, उसको एसपी होगी। एसपी पे से कोई प्रोडक्ट वो बेचा तो उसको 8% का वो प्रॉफिट हो रहा था। तो 8% का वो प्रॉफिट हो रहा था। अब उसको वो क्या कर रहा है, वो अगर वो उसके प्राइस से 270 रुपए और अधिक बेचने लग जा रहा है, उसके प्राइस से 270 रुपए और अधिक बेचने लग जा रहा है, तो उसको 13% अधिक मिलने लग रहा है। 13% और उससे ज्यादा 8% से ज्यादा मिलने लग रहा है। तो आप ये देखिए, इसको पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले प्रॉफिट हो रहा था उसको 8% हो रहा था। अब कितना हो रहा है, 9% कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब उसको 13% इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, प्रॉफिट में आप देखेंगे यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट हुआ। पहले 8% मिल रहा था, अब उसको मिल रहा है 13%। अगर वो 270 रुपया उस पर और एक्स्ट्रा पैसे लगा देता है तो ये 5% जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 270 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। क्योंकि जो 270 रुपए है वो उसके सेलिंग प्राइस से और उसमें ऐड करने पे वही उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो रहा था 13% का। तो जो इसकी इंक्रीमेंट हो रही है वो 5% की इंक्रीमेंट हो रही है। जो 5% की इंक्रीमेंट होगी वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 270 रुपीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। 270 डिवाइडेड बाई 5। और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस हमेशा कोई भी एवरीथिंग कुछ भी होती है तो वो 100% उसकी वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ होती है तो उसकी 100% वैल्यू होती है। मैंने ऊपर अभी जब इसकी इंट्रोडक्शन दे रहे थे इसके बारे में, सीपी के बारे में और एसपी के बारे में, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जैसे सीपी भी होता है तो वो भी 100% होता है और एसपी भी होता है वो भी 100% ही होता है। तो सीपी निकालने के लिए हमें 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 270 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर देंगे और ये मेरे सीपी को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स इसकी कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 5 2 10, ये 20 टाइम्स में कटा और 27 इंटू 2 करेंगे तो ये 54 आएगा। 54 ये 00 तो 00 मीन्स 5400 रुपीज इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगा। ओके, मीन्स इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 540 इतने रुपए में उसको, सॉरी सीपी निकालना ना, ही विल गेट प्रॉफिट, हाँ सीपी ठीक है। तो इसकी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस इसकी हो जाएगी वो 5400 रुपीज इसका जब रहेगा तब उसको वो 13% उसको बेनिफिट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और अभी इसके आगे और भी क्वेश्चंस बनेंगे प्रॉफिट और लॉस पे, जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अभी के लिए थैंक यू, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।